हेलो दोस्तों। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 किलोमीटर के नए दिल्ली मेरठ मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। और इस नए सेक्शन का नाम है नमो भारत कॉरिडोर। मतलब इसका यही नाम रखा गया है, जो भारत के विकास और तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रतीक है। ये सेक्शन दिल्ली के न्यू अशोकनगर से शाहिदाबाद उत्तर प्रदेश के बीच में है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और सच में अच्छा लगता है कि हम दिन ब दिन डेवलप होते जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि नमो भारत कॉरिडोर आखिर क्या है और उसका मतलब क्या क्या उसमें क्या खास बात है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो गाइस, ये जो कॉरिडोर है एक हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये लोगों को तेजी, सुविधा और सुरक्षा के साथ यात्रा करने का मौका देगा। सबसे खास बात ये है कि जो दिल्ली और मेरठ के बीच में ये जो सफ़र जो पहले-पहले घंटों का होता था, ये अब बस 40 मिनट का हो गया है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने नए सेक्शन पर यात्रा भी की और स्टूडेंट्स को स्कूल के बच्चों के साथ उन्होंने समय बिताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से ना सिर्फ यात्रा का जो समय है वो कम होगा, बल्कि जो प्रदूषण की भी समस्या है उसकी भी थोड़ी-सी राहत मिलेगी। आपको पता है इस दिन ठंडी में दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, दिल्ली का एक्यूआई बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ऐसा मतलब माना जा रहा है कि ऐसे नए-नए प्रोजेक्ट्स और हम आते रहेंगे तो इस वजह से थोड़ा-सा जो प्रदूषण है वो कम करने में मदद होगी। सो इस नए सेक्शन के शुरू होने से हमारे देश का जो मेट्रो नेटवर्क है वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का बन चुका है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ऐसा लगता है। ये जो परियोजना है ये मेक इन इंडिया के तहत बनी है, जो हमारे देश की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ की गई है वो सभी मेड इन इंडिया है। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो हमारे देश में हुए हैं। तो ये बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं से हमने मंगाया नहीं, सब मैन्युफैक्चरिंग सभी एक-एक चीज़ हमने बनाई है। देखो दोस्तों, ये जो नमो भारत कॉरिडोर के जो नए सेक्शन शुरू होने से मतलब यात्रियों को बहुत अच्छी तेज़ी, सुविधा और सुरक्षा तो मिलेगी। बट ये परियोजना जो है ये हमारे देश के विकास और मतलब विकास की ओर एक स्टेप है। और भविष्य में ऐसे ही भी कर परियोजना की अपेक्षा है जो भारत को प्रगति के नए ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इस कॉरिडोर से ना सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि इसे प्रदूषण भी कम होगा। आप सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के लिए कितना फेमस है। हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट से लोग प्राइवेट व्हीकल की जगह ट्रेन का यूज करेंगे, जो प्रदूषण यानी पोल्यूशन को काफी हद तक कम करेगा। दूसरी बात ये है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे देश के जो मेट्रो है और रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क अब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तक पहुंचा दिया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर पावर के रूप में इस्टेब्लिश करता है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक इकोनॉमिक और सोशल रिवॉल्यूशन का भी हिस्सा है। इस कॉरिडोर के चालू होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बन गई है और कंस्ट्रक्शन फेज में ही हजारों लोगों का काम मिला है। और अब इस कॉरिडोर के ऑपरेशनल होने के बाद लॉजिस्टिक्स, स्टेशन मैनेजमेंट और ट्रेन ऑपरेशन के लिए नए रोजगार के मौके मिलेंगे। साथ ही ये प्रोजेक्ट रूरल और अर्बन कनेक्टिविटी को भी बहुत मजबूत बनाएगा। जैसे दिल्ली और मेरठ के आसपास के छोटे टाउन्स और सिटीज को भी इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। आपको पता है जब ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो जो लेस डेवलप यानी जो रूरल एरिया होता है उनका भी उनका भी अर्बनाइजेशन है, उनका भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या आपको लगता है कि ऐसे और प्रोजेक्ट की ज़रूरत है? आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो, मेन बात। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें और
शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।